जय हिंद दोस्तों। हमारे राजस्थान जीके की जो 20 एमसीक्यू सीरीज चल रही है उसका अगला टॉपिक है किसान आंदोलन। बिना टाइम वेस्ट किए टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक का पहला क्वेश्चन है मेवाड़ राज्य का सरकारी गजट था। तो मेवाड़ राज्य का सरकारी गजट कौन सा था? सज्जन कीर्ति सुधाकर समाचार पत्र जो था ये मेवाड़ राज्य का सरकारी गजट था। किसने शुरू करवाया था इसको? सज्जन सिंह ने शुरू करवाया था। सज्जन सिंह ने शुरू करवाया था और ये साप्ताहिक समाचार पत्र था। साप्ताहिक कैसा था? साप्ताहिक प्रकाशित होता था, साप्ताहिक समाचार पत्र था। कह सकते हैं इसको राजस्थान का पहला साप्ताहिक समाचार पत्र था। राजस्थान का फर्स्ट साप्ताहिक समाचार पत्र था ये। ठीक है दोस्तों, फर्स्ट साप्ताहिक समाचार पत्र था। इसी के साथ अगर मैं बात करूँ मजरू महल सरूर समाचार पत्र, इसको मारवाड़ राज्य का सरकारी गजट कहते थे। मारवाड़ राज्य का सरकारी गजट था ये। इसको किसने शुरू करवाया था? इसको शुरू में 1849 में भरतपुर से शुरू हुआ था। बाद में 1866 से जोधपुर में तख्त सिंह ने शुरू करवाया था। शुरू में कहाँ शुरू हुआ था ये? 1849 में भरतपुर से। उसके बाद इसको 1866 में तख्त सिंह के द्वारा कहाँ शुरू करवाया गया? जोधपुर से शुरू करवाया गया था। तख्त सिंह, महाराजा तख्त सिंह थे, उनके द्वारा जोधपुर से शुरू करवाया गया इसको। ठीक है दोस्तों, इसी तरह राजस्थान केसरी समाचार पत्र। चलो राजस्थान केसरी वाले हिंदू समाचार पत्र देख लो। हिंदू समाचार पत्र जो था वो किसका था? पंडित जाबर मल शर्मा का। इनको क्या कहते हैं? पत्रकारिता के भीष्म पितामह पंडित जाबर मल शर्मा। इनको पत्रकारिता के भीष्म पितामह कहा जाता है। पत्रकारिता के भीष्म पितामह। भीष्म पितामह कहा जाता है। राजस्थान केसरी समाचार पत्र की बात करें हम लोग तो इसको अच्छे से देख लेते हैं। राजस्थान केसरी जो समाचार पत्र था, देखो थोड़ा सा इसके पहले का बैकग्राउंड समझो। पहले जो विजय सिंह पथिक थे, एक तो विजय सिंह पथिक, इन्होंने अपने अन्य साथी कौन कौन थे? रामनारायण चौधरी, जमनालाल बजाज, हरिभाई किंकर। इन सबके साथ मिलकर इन्होंने वर्धा महाराष्ट्र में 1919 में, कहाँ पे? वर्धा महाराष्ट्र में किसकी स्थापना की? राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की थी। कहाँ पे की थी ये? वर्धा महाराष्ट्र में। वर्धा महाराष्ट्र। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सारी चीज़ें समझ में आ रही होगी। तो राजस्थान केसरी समाचार किसका था? विजय सिंह पथिक का था, या फिर यूँ कह सकते हैं हम राजस्थान सेवा संघ का था। ठीक है दोस्तों, और फिर उसके बाद क्या होता है? 1920 में इसका कार्यालय कहाँ शिफ्ट कर दिया गया था? अजमेर शिफ्ट कर दिया गया था। इसका कार्यालय अजमेर शिफ्ट कर दिया गया था और अजमेर से इन्होंने निकाला था एक समाचार पत्र, नवीन राजस्थान। नवीन राजस्थान समाचार पत्र निकाला था, जिसको जो कि 1923 में बंद कर दिया गया था। 1923 में बंद कर दिया गया। इसकी जगह पर फिर जब नवीन राजस्थान समाचार पत्र निकाला था तो नवीन राजस्थान समाचार पत्र के बारे में दो चीज़ें और जान लो आप। प्रारंभ में जो इसके संपादक थे, प्रारंभ में इसके संपादक थे किशोरी सिंह वर्मा। किशोर सिंह वर्मा थे और बाद में विजय सिंह पथिक इसके संपादक बने थे। ठीक है दोस्तों, जब 1923 में इसको बंद कर दिया गया तो जयनारायण व्यास के द्वारा इसको पुनः शुरू किया गया। किस नाम से? तरुण राजस्थान के नाम से। 1923 में इसको बंद किया और 1923 में बंद करने के बाद जयनारायण व्यास ने किस नाम से इसको शुरू किया? तरुण राजस्थान के नाम से शुरू किया, तरुण राजस्थान। तो जयनारायण व्यास के द्वारा शुरू किए गए समाचार पत्रों में एक तो तरुण राजस्थान है, एक अखंड भारत है, एक अग्निवाण है, एक पीप है। ये सारे समाचार पत्र किसके द्वारा शुरू किए गए थे? जयनारायण व्यास के द्वारा शुरू किए गए थे। ठीक है दोस्तों, इसको अगर और आप देखना चाहते हो तो जो अपने राजस्थान केसरी समाचार पत्र, ये किसका था? राजस्थान सेवा संघ का। राजस्थान केसरी समाचार पत्र
इसकी जो आर्थिक जिम्मेदारी ली थी वो किसने ली थी? जमनालाल बजाज ने ली थी आर्थिक जिम्मेदारी। इसी के साथ ही जमनालाल बजाज ने एक राजपुताना मध्य भारत सभा की भी स्थापना की थी। राजपुताना मध्य भारत सभा, राजपुताना मध्य भारत सभा की भी स्थापना की थी। और एक ये बिजोलिया किसान आंदोलन की बात करूं मैं तो उस टाइम पे साधु सीताराम दास ने एक समाचार पत्र निकाला था, वो था उपरमाल डंका समाचार पत्र। किसने? अलग बात बता रहा हूँ दोस्तों, साधु सीताराम दास द्वारा कौन सा समाचार पत्र निकाला गया? उपरमाल डंका समाचार पत्र। उपरमाल डंका समाचार पत्र निकाला गया जो कि क्या था? हस्तलिखित समाचार पत्र था। ये किसके साथ मिलकर निकाला गया था? ये रामनारायण चौधरी के साथ मिलके। इनके साथ कौन थे यहाँ पे भी? रामनारायण चौधरी, और इन दोनों ने मिलके उपरमाल डंका समाचार पत्र निकाला था। ठीक है दोस्तों, पहला क्वेश्चन मुझे नहीं लगता आपके कोई दिक्कत होगी, सारा क्लियर कर दिया है एक एक ऑप्शन। इससे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है बिजोलिया किसान आंदोलन का कारण नहीं है। देखो, बिजोलिया किसान आंदोलन का कौन सा कारण नहीं है? पहला है अधिक भू राजस्व व्यवस्था, ये कारण था। चौरी कर, ये कारण था। तलवार बंदाई कर, ये कारण था। निमुचना हत्याकांड बिजोलिया किसान आंदोलन का कारण नहीं था। कौन सा? निमुचना हत्याकांड। तो निमुचना हत्याकांड किससे संबंधित है? निमुचना हत्याकांड अलवर किसान आंदोलन से संबंधित है। कहाँ संबंधित है? अलवर रियासत से संबंधित है, अलवर राज्य से संबंधित है। ये घटनाएं 14 मई 1925 की, जब यहाँ के शासक कौन थे? जयसिंह शासक थे। जयसिंह थे। तो निमुचना में माधो सिंह किसान नेता थे सब। गोविंद सिंह, गंगा सिंह, अभय सिंह, इन सब के द्वारा मिलकर क्या की जा रही थी? सभा की जा रही थी निमुचना में। तो जो सभा की जा रही थी उस पर क्या हुआ था? उसमें पुलिस फायरिंग हो गई थी, पुलिस द्वारा फायरिंग कर दी गई थी। पुलिस फायरिंग में तो यहाँ पे सैकड़ों किसान मारे गए थे, सैकड़ों किसानों की मृत्यु हो गई थी। तो ये जो पुलिस फायरिंग हुई थी इसको महात्मा गांधी ने क्या कहा है? दोहरी डायनासाई कहा है। और जलियांवाला बाग से भी भयानक बताया है। जलियांवाला बाग से भयानक बताया है इसको। जो ये घटना थी पुलिस फायरिंग की, इसको कौन कौन से समाचार पत्र ने? एक तो रियासत समाचार पत्र था, एक तरुण राजस्थान समाचार पत्र था। इन दोनों ने सचित्र प्रकाशित किया था। कौन कौन से समाचार पत्र ने? रियासत समाचार पत्र ने और एक तरुण राजस्थान समाचार पत्र ने। किस तरीके से प्रकाशित किया था? सचित्र प्रकाशित किया था। ठीक है दोस्तों, और अब मैं बात करूं आपसे, जैसे तलवार बंदाई कर, ये किसने लगाया था? तलवार बंदाई कर पृथ्वी सिंह के द्वारा लगाया जाता था। जब भी नया शासक बनता था तो ये कर जनता पे लगाया जाता था, तलवार बंदाई कर। चौरी कर, ये 5 रुपये का कर था। ये किसने लगाया था? कृष्ण सिंह ने लगाया था। सब मेवाड़ के शासक है, कृष्ण सिंह के द्वारा लगाया गया था। और ये लगाया गया था लड़कियों की शादी पर। जब लड़कियों की शादी करती थी जनता तो उनके ऊपर ये कर लगा दिया जाता था, तलवार बंदाई कर लगा दिया। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, बिजोलिया में जन्मे साधु सीताराम दास द्वारा स्थापित है। अब देखो बिजोलिया में, अब इसमें एक चीज़ क्लियर होगी, साधु सीताराम दास का जन्म कहाँ पे हुआ था? बिजोलिया में। अब साधु सीताराम दास ने किसकी स्थापना की थी? साधु सीताराम दास ने स्थापना की थी मित्र मंडल बिजोलिया संगठन की। मित्र मंडल बिजोलिया संगठन की साधु सीताराम दास ने स्थापना की थी। कब की थी? 1905 से 1907 के बीच में। क्यों की थी? यह आंदोलन का प्रचार प्रसार करने के लिए। 1905 से 1907 के बीच में आंदोलन का प्रचार प्रसार करने के लिए, आंदोलन का प्रचार करने के लिए इसकी स्थापना की थी। ओरिजिनल में ये क्या थे? जो साधु सीताराम दास थे ये क्या थे? एक डॉक्टर थे, आयुर्वेदिक चिकित्सक थे। ये आयुर्वेदिक चिकित्सक थे
जब ये किसी किसान का इलाज कर रहे थे तो उस किसान ने ही इनको, किसानों की जो अवस्था हो रही थी, किसानों के ऊपर जिस तरीके से अत्याचार किए जा रहे थे उससे अवगत कराया था। तो उसी से इनको प्रेरणा मिली थी किसानों के लिए आंदोलन करने की। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजपूताना मध्य भारत सभा में जस्ट आपको ऊपर वाले क्वेश्चन में बता चुका हूँ, जमनालाल बजाज ने इसकी स्थापना की थी। जमनालाल बजाज ने इसकी स्थापना की थी। अगर मैं इसके अधिवेशन की बात करूँ तो इसका जो पहला अधिवेशन हुआ था वो हुआ था दिल्ली में, और जो पहले अधिवेशन के अध्यक्ष थे वो कौन थे? पंडित गिरधर शर्मा। पंडित गिरधर शर्मा। दूसरा जो अधिवेशन हुआ वो अमृतसर में हुआ। तीसरा जो अधिवेशन हुआ वो अजमेर में हुआ, और इसका फोर्थ अधिवेशन हुआ था नागपुर में हुआ था। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। इसी के साथ इसके जो अध्यक्ष थे राजपूताना मध्य भारत सभा के अध्यक्ष कौन थे? जमनालाल बजाज थे। स्थापना में जमनालाल बजाज ने की थी, अध्यक्ष भी इसके कौन थे? जमनालाल बजाज थे। इसके लिए इसके उपाध्यक्ष जो थे, उपाध्यक्ष थे गणेश शंकर विद्यार्थी, जिन्होंने प्रताप समाचार पत्र निकाला था कानपुर से। गणेश शंकर विद्यार्थी, इनका कौन सा समाचार पत्र था? इनका था प्रताप समाचार पत्र। कहाँ से निकालते थे इसको? कानपुर से निकालते थे। ठीक है दोस्तों, ये जो प्रताप समाचार पत्र है ना, इसका खास विशेष जुड़ाव है किसके साथ? बिजोलिया किसान आंदोलन के साथ। बिजोलिया किसान आंदोलन की जो खबरें छपती थी ना, वो प्रताप समाचार पत्र में से छपती थी। ठीक है दोस्तों, इसके बाद बात करें ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना किसने की थी? तो ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना किसने की थी? विजय सिंह पथिक ने की थी। इसका अध्यक्ष किसको बनाया था? अध्यक्ष बनाया था इसका मन्ना पटेल को। मन्ना पटेल को इसका अध्यक्ष बनाया था। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा आगे चलते हैं। विजय सिंह पथिक ने अब कब की थी ये भी देख लो। ये ऊपरमाल पंच 1917 में की थी, और 1919 में इन्होंने किसकी स्थापना की थी? राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की थी। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की थी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों यहाँ तक आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है अपना, महात्मा गांधी ने दोहरी डायरशाही किसे कहा है? अभी जस्ट ऊपर के क्वेश्चन में बता के निपटा हूँ मैं आपको। निम्नचुना अलवर हत्याकांड जो हुआ था, इसको क्या कहा है? महात्मा गांधी ने दोहरी डायरशाही कहा है। ये कब हुआ था? 14 मई 1925 को हुआ था। 14 मई 1925 को हुआ था। किसानों की सभा पर पुलिस ने फायरिंग कर दी थी, तो इससे क्या हो गया था कि किसानों की मृत्यु हो गई थी। इसके अगले ऑप्शन देख लेते हैं। ये मैंने आपको पहले क्लियर कर चुका हूँ, इसलिए इसको ज़्यादा क्लियर नहीं करूँगा। अगला ऑप्शन है जयसिंहपुरा हत्याकांड। जयसिंहपुरा हत्याकांड, जयसिंहपुरा कहाँ पे? झुंझुनू में। झुंझुनू में। ये कब की बात है? 21 जून 1934 की। हुआ क्या था? जयसिंहपुरा एक तरीके से जाट बाहुल्य क्षेत्र है, तो जो वहाँ के लोग थे उनको क्या चाहिए थी? ईंटें चाहिए थी। ईंटें पकाना चाहते थे वो। क्यों? मकान बनाने के लिए ईंटें पकाना चाहते थे। अब हुआ क्या? जो डुनलोद का ठिकानेदार था, डुनलोद ठिकानेदार, इसने इनको ईंटें पकाने से क्या कर दिया? मना कर दिया। तो ये सारे जाट कहाँ चले गए? मजिस्ट्रेट के पास चले गए। ये लोग कहाँ चले गए? मजिस्ट्रेट के पास चले गए। मजिस्ट्रेट ने कहा कि भाई इस तरीके से ठिकानेदार नहीं रोक सकता। तो इससे क्या हो गया? जो ये ठिकानेदार था ये चिढ़ गया इस चीज़ से। तो उन जो ठिकानेदार था, डुनलोद का ठिकानेदार, इसने क्या किया? लोगों को जमीन हाँकने से रोकना चाहा। लोगों को जमीन हाँकने से रोकना चाहा। अब इस चीज़ को लेकर लोग वापस कहाँ चले गए? लोग चले गए नाजिम के पास, झुंझुनू नाजिम के पास।
नाजिम जुन्नू के पास गए तो नाजिम जुन्नू ने बोला इस तरीके से ज़मीन आगने से ठिकाना नहीं रोक सकता है किसानों को। तो इस चीज़ से नाराज़ होकर ढूंढलोट ठिकाने का जो ठिकानेदार था उसका भाई था एक ईश्वर सिंह। ईश्वर सिंह, इसके अन्य साथी थे सबल सिंह, जमन सिंह, सादुल खान। सबल सिंह, जमन सिंह, सादुल खान। सबल सिंह, जमन सिंह और सादुल खान, इन्होंने जो खेत पे काम कर रहे थे, खेत पे काम कर रहे किसानों को घेर कर गोलियां चला दी थी। अब देखो, खेत पर काम कर रहे किसानों को घेर कर गोलियां चलवा दी। अब गोलियां चलवा दी तो इसमें जो चौधरी टीकूराम थे किसान, वो तो शहीद हो गए और अन्य घायल हो गए थे। चौधरी टीकूराम ये तो क्या हो गए, शहीद हो गए, और अन्य क्या हो गए थे, घायल हो गए थे। अन्य घायल हो गए थे। तो इस घटना को लेकर पूरे देश में एक रोष व्याप्त हो गया और जगह जगह पे जाट आंदोलन हुए थे उस टाइम पे। जगह जगह पूरे देश में जाट आंदोलन हुए। पातुसरी का जो जाट आंदोलन हुआ था, पातुसरी गांव में, पातुसरी, वहाँ का जो जाट आंदोलन हुआ था वो केवल महिलाओं के द्वारा किया गया था। केवल महिलाओं के द्वारा, केवल महिलाओं के द्वारा। ठीक है दोस्तों, और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? अध्यक्ष थी इसकी बनारसी देवी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों अच्छे से खोल रहा हूँ, क्योंकि अगर आप एक बार क्वेश्चन के ऑप्शन अच्छे से खोल लेते हो तो उस क्वेश्चन का 80% आंसर तो आपको वैसे ही याद रह जाता है। और हम अगर रटने की कोशिश करते हैं ना वर्ड टू वर्ड, तो वो याद नहीं रह पाता ज़्यादा टाइम तक। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में चलता हूँ कुंदन हत्याकांड की तरफ। कुंदन हत्याकांड, देखो कुंदन हत्याकांड बात है अप्रैल 1934 में। कहाँ पे? सीकर में। कैप्टन वेब ने जो फायरिंग की थी किसानों को दबाने के लिए, जो कैप्टन वेब ने फायरिंग की, उसमें कई किसान मारे गए थे। ये पहला हत्याकांड था जिसकी चर्चा हुई थी कहाँ पे? ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन में। हाउस ऑफ कॉमन, जैसे अपने यहाँ पे लोकसभा है ना, तो वहाँ पे एक जो सदन होता है लोकसभा, उसका नाम होता है हाउस ऑफ कॉमन। वहाँ पे इसकी चर्चा हुई थी। ठीक है दोस्तों, अब मैं बात करूँ गोविंदपुरा हत्याकांड की आपसे। गोविंदपुरा हत्याकांड ये कब हुआ? 13 जुलाई 1923 को। 13 जुलाई 1923 को। गोविंदपुरा कहाँ पड़ता है दोस्तों? चित्तौड़गढ़ में पड़ता है ये। यहाँ पे क्या हो रहा था? गोविंदपुरा में किसानों की एक सभा हो रही थी, किसान सभा हो रही थी। जो ट्रेंच था, ट्रेंच ने क्या कर दी? इस सभा पे फायरिंग करवा दी। फायरिंग करवा दी तो यहाँ पे जो रूपाजी दागड़ और कृपाजी दागड़ थे, दो नेता शहीद हो गए थे। दो नेता यहाँ पे क्या हो गए? शहीद हो गए थे। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी चीज़ें। मैंने आपके लिए एक एक चीज़ खोल के बता दी है। इसी साथ क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ता हूँ दोस्तों। वीडियो को बार बार देखना, मैं कह रहा हूँ आपको याद हो जाएंगे क्वेश्चन। बेंगू किसान आंदोलन ये चित्तौड़गढ़ किसान आंदोलन से संबंधित नहीं है। इनमें से कोई ऐसी चीज़ है जो बेंगू किसान आंदोलन या चित्तौड़गढ़ किसान आंदोलन से संबंधित नहीं है। देखो, वोल्सबर्ग समझौता बेंगू किसान आंदोलन से संबंधित है। कोर्ट ऑफ वार्ड्स बेंगू किसान आंदोलन से संबंधित है। ट्रेंच आयोग बेंगू किसान आंदोलन से संबंधित है। तो इसमें बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग है, ये कौन किससे संबंधित है? ये अपने ये बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित है। अब ये किससे संबंधित है? बिजोलिया किसान आंदोलन से। बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित है ये। देखो,
मेवाड़ रियासत ने 1919 में किसकी स्थापना की थी? इसको बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग की। किसके द्वारा की गई थी? मेवाड़ रियासत के द्वारा। कब की गई थी? 1919 में। तो उस टाइम के जो एजीजी थे वो होलैंड थे और पीए कौन थे? विल्किंसन थे। एजीजी कौन थे? होलैंड। और मेवाड़ के पीए कौन थे? विल्किंसन। विल्किंसन थे। ठीक है ना। यहाँ पे क्या हुआ था, जो बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग ने इसने किसानों के साथ समझौता किया था, के साथ समझौता करवाया था मेवाड़ रियासत का समझौता करवाया था। उसके तहत जो 84 कर थे उनमें से कितने कर माफ़ कर दिए गए थे? किसानों के 35 कर माफ़ कर दिए गए थे। 35 कर माफ़ कर दिए गए थे। पर इसको इस समझौते को किसने बिजोलिया का जो सामंत था उसने मानने से मना कर दिया। सामंत ने मानने से मना कर दिया था। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। चलो अब ये देखते हैं बेगू किसान आंदोलन को थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। इसको बेगू किसान आंदोलन बोल दो, इसको चित्तौड़गढ़ किसान आंदोलन बोल दो, एक ही चीज़ है। ठीक है। उस टाइम बेगू का सामंत कौन था? सामंत थे अनूप सिंह। अनूप सिंह सामंत थे। इन्होंने क्या किया था, जो लगान की दरें थी वो बढ़ा दी थी, प्लस बेगार प्रथा लागू की थी। तो यहाँ पे जो किसान थे वो इस बात से नाराज हो गए और उन्होंने क्या किया, जो मैनाल नामक जगह है वहाँ से आंदोलन शुरू कर दिया। इस चीज़ से क्या हो गए, किसान नाराज, और उन्होंने आंदोलन किया कहाँ से? मैनाल भीलवाड़ा से। कब किया? 1921 में। सबसे पहले ये रामनारायण चौधरी के नेतृत्व में, रामनारायण चौधरी जी नेतृत्व करता थे उनके नेतृत्व में ये मेवाड़ के दीवान थे, उनसे मिलने गए। कौन थे? दामोदर। समस्याओं को लेके मेवाड़ दीवान से मिलने गए, वो मेवाड़ दीवान थे दामोदर। परंतु यहाँ पे कोई हल नहीं निकला समस्याओं का। तब आंदोलनकारियों ने क्या किया, सरकारी कार्यालय थे उनका बहिष्कार कर दिया, फसल का कुंता करने से मना कर दिया और मांग की कि किसान पंचायत की स्थापना की जाए। तो आंदोलनकारियों ने क्या किया, एक तो सरकारी कार्यालय थे उनका बहिष्कार कर दिया, फसल का कुंता करने से मना कर दिया और मांग की कि किसान पंचायत की स्थापना की जाए, किसान पंचायत की स्थापना की जाए। तो फिर जो विजय सिंह पथिक थे, विजय सिंह की पथिक की मध्यस्थता, उन्होंने मध्यस्थता दिखाई और उनकी मध्यस्थता के से बेगू के सामंत अनूप सिंह में और किसानों में समझौता करवाया। बेगू सामंत प्लस किसानों में एक समझौता करवा दिया। ये जो समझौता करवाया, इस समझौते को मेवाड़ रियासत ने मानने से मना कर दिया और इसको क्या नाम दिया? वोल्शेविक समझौता। मेवाड़ रियासत ने क्या किया, बोला मानने से मना कर दिया इस समझौते को, इसको वोल्शेविक समझौता किया। वोल्शेविक समझौता करार दिया और अनूप सिंह जो थे उनको जेल में डाल दिया। अनूप सिंह को क्या कर दिया? जेल में डाल दिया। अब जब अनूप सिंह को जेल में डाल दिया, उसके बाद मेवाड़ रियासत ने कोर्ट ऑफ वार्ड्स की स्थापना की और उसके तहत कौन आया था? फिर अमृतलाल आया था। ठीक है दोस्तों, टेंच आयोग के बारे में मैंने अभी बताया था आपको थोड़ी देर पहले। टेंच आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1923 में। ठीक है, ये भी बेगू किसान आंदोलन से संबंधित है। टेंच नामक अधिकारी ने किसानों की सभा में फायरिंग कर दी थी, तो कई किसान मारे गए थे इसके अंदर। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6।
1927 में विजय सिंह पथिक के बिजोलिया किसान आंदोलन से अलग होने के बाद महात्मा गांधी ने किसी आंदोलन के नेतृत्व के लिए भेजा। देखो 1927 मतलब बिजोलिया किसान आंदोलन का ये तीसरा चरण आ गया यहाँ पे। इस टाइम पे विजय सिंह पथिक जो थे वो क्या हुआ, वो आंदोलन से अलग हो गए थे, बिजोलिया किसान आंदोलन से अलग हो गए थे। तो उस टाइम पे गांधी जी ने किसको भेजा, जमनालाल बजाज को। जमनालाल बजाज को आंदोलन के नेतृत्व के लिए भेजा। तो उसमें जो अगर एक बार थोड़ा सा मोटा मोटा नज़र डालें अपन, तो 3 चरण कब से कब तक रहे, तो 1897 से 1914 के बीच में। ये कौन सा था, पहला चरण 1914 से 1921 के बीच में। ये कौन सा दूसरा चरण, और 1923 के बीच, सॉरी, और 1923 से 1941 के बीच में। ये कौन सा था, तीसरा चरण था। ठीक है दोस्तों, मैंने अभी आपको ऊपर के क्वेश्चन में बताया था कि जो जब बिजोलिया के सामने ने बिंदुलाल भट्टाचार्य का जो फैसला था उसको मानने से मना कर दिया था। उसके बाद विजय सिंह पथिक ने आंदोलन से अलग हो गए थे। भाई जो बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग बना था अपना, किसने स्थापना की थी इसकी, मेवाड़ रियासत ने। इसने क्या किया था, 84 में से 35 कर माफ कर दिए थे। पर इस फैसले को किसने नहीं माना, बिजोलिया सामंत ने नहीं माना। बिजोलिया सामंत ने मानने से मना कर दिया। तो जो विजय सिंह पथिक थे वो इस चीज़ से नाराज़ हुए और वो क्या हो गया, विजय सिंह पथिक ने किसानों से कहा कि सामंत को ज़मीनें वापस लौटा दो। तो किसानों के कहने पे सामंत को ज़मीनें वापस लौटा दी और विजय सिंह पथिक 1927 में किससे, बिजोलिया किसान आंदोलन से अलग हो गए। ठीक है दोस्तों, इसके बाद जब ये अलग हो गए तो उसके बाद गांधी जी ने भेजा जमनालाल बजाज को। और जमनालाल बजाज ने आंदोलन के लिए किसको नियुक्त किया, हरिभाऊ उपाध्याय को। हरिभाऊ उपाध्याय को आंदोलन के लिए नियुक्त किया। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक ठीक है सब कुछ। अब इसके बाद देखते हैं माणिक्यलाल वर्मा जी। माणिक्यलाल वर्मा जी की अगर आपको पता हो तो पंचेड़ा गीत किसने लिखा था, माणिक्यलाल वर्मा जी ने। इसके अलावा अगर मैं और चीज़ें देखूँ इनके बारे में, तो माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पे, उदयपुर में। माणिक्य लाल वर्मा आदिम जाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, ये कहाँ पे, उदयपुर में। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो जो राजस्थान एकीकरण था उसमें जो तीसरा चरण था उसके भी ये प्रधानमंत्री रहे थे। और इसके अलावा इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, उसका नाम था मेवाड़ का वर्तमान शासन। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये ऑप्शन भी समझ में आ गया होगा। भंवर लाल सराफ का कौन सा गीत था, मान मान मेवाड़ा राजा प्रजा पुकारे रे। मान मान मेवाड़ राजा प्रजा पुकारे रे, ये किसका था, भंवर लाल सराफ का। हरिभाई किंकर ने किसकी स्थापना की थी, विद्या प्रचारिणी सभा की स्थापना की थी। विद्या प्रचारिणी सभा के संस्थापक थे। ठीक है दोस्तों, आपको हर ऑप्शन क्लियर करा रहा हूँ दोस्तों, सीधे सीधे आने वाले क्वेश्चन है। मैं कह रहा हूँ आपको इससे बाहर आपके एग्जाम में कुछ नहीं आएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7।
बिजोलिया किसान आंदोलन के तीसरे चरण में शामिल महिलाएं नहीं हैं। इनमें से कोई महिलाएं जो बिजोलिया किसान आंदोलन के तीसरे चरण में शामिल नहीं है। तो देखो दोस्तों, अंजना देवी चौधरी ये तीसरे चरण में शामिल थी, नारायण देवी वर्मा ये भी थी, रमा देवी ये भी थी, गौरी बाई नहीं, गौरी बाई को तो अपन कहाँ पे पढ़ते हैं, मांड गायिका। गौरी बाई तो क्या है, मांड गायिका। कहाँ की ये, पाली की। ठीक है दोस्तों, अगर मैं अंजना देवी चौधरी की बात करूँ, अंजना देवी चौधरी किसकी पत्नी थी, ये थी रामनारायण चौधरी की। आर एन चौधरी की क्या थी, ये पत्नी थी। ठीक है, तो अन्ना देवी चौधरी के बारे में, एक तो ये स्वतंत्रता आंदोलन जो हो रहा था उसके दौरान गिरफ्तार होने वाली राजस्थान की प्रथम महिला थी। राजस्थान प्रथम महिला, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली राजस्थान की प्रथम महिला थी। इसके अलावा जो सेवाग्राम आश्रम था गांधी जी का, सेवाग्राम आश्रम था, इसमें सर्वाधिक गति से चरखा काटने का रिकॉर्ड बनाया था इन्होंने। ठीक है दोस्तों, ऐसे में नारायण देवी वर्मा की बात करूं, नारायण देवी वर्मा किसके, देखो नारायण देवी वर्मा किनकी पत्नी थी, ये अपने माणिक्यलाल वर्मा जी की, एम.एल. वर्मा जी की पत्नी थी ये। अगर नारायण देवी वर्मा की बात की जाए तो महिला आश्रम की स्थापना की थी इन्होंने, कहाँ पे, भीलवाड़ा में। भीलवाड़ा में। आदिवासी कन्या छात्रावास की स्थापना की थी। इसके अलावा इन्होंने नंदलाल जोशी के साथ मिलकर अकाल सहायता समिति का निर्माण किया था, अकाल सहायता समिति की स्थापना की थी। इसके अलावा भारत छोड़ो आंदोलन के समय नारायण देवी वर्मा और भगवती देवी बिश्नोई दोनों जल गई थी। प्लस में भगवती देवी बिश्नोई, भगवती देवी बिश्नोई ये कहाँ गई थी, दोनों की दोनों ये जेल गई थी। कब गई थी, भारत छोड़ो आंदोलन के समय, भारत छोड़ो आंदोलन के समय। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ पे सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। रमा देवी की मैं बात करूँ तो रमा देवी जो थी इन्होंने एक तो 1930 के सत्याग्रह में भाग लिया था। इसके अलावा 1936 के सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन में भी भाग लिया था इन्होंने। ठीक है दोस्तों, इस तरह मैंने चारों ऑप्शन क्लियर करवा दिए हैं आपके। देखो, रमा देवी ने सत्याग्रह में भाग लिया, सविनय अवज्ञा आंदोलन में भी भाग लिया, इसके अलावा बिजोलिया किसान आंदोलन में भी भाग लिया। इसी तरीके से नारायण देवी वर्मा के क्या क्या योगदान रहे हैं, ये सारे मैंने ऑप्शन से आपके क्लियर करवा दिए हैं। इसी से अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, 1941 में जब बिजोलिया किसान आंदोलन खत्म हुआ तब मेवाड़ के प्रधानमंत्री कौन थे। देखो, तीसरे चरण इनका आखिरी टाइम था 1923 से 1941। तो उस टाइम पे जो बिजोलिया किसान आंदोलन समाप्त हुआ था, उस टाइम पे
जो बिजोल यहाँ के जो प्रधानमंत्री थे मेवाड़ के, वो थे वी राधाचारी। और मोहन सिंह मेहता कौन थे? मोहन सिंह मेहता थे राजस्व मंत्री। गणेश शंकर विद्यार्थी मैंने आपको बताया था, उपाध्यक्ष थे ये किसके? राजपुताना मध्य भारत सभा के उपाध्यक्ष किसके? राजपुताना मध्य भारत सभा के उपाध्यक्ष थे। अब इसकी स्थापना किसने की थी ये भी बता चुका हूँ मैं आपको, जमनालाल बजाज ने। इसके अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष खुद ही थे जमनालाल बजाज। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा एक चीज़ और है, जो गणेश शंकर विद्यार्थी थे इनका प्रताप समाचार पत्र पहले ही बता चुका हूँ मैं, प्रताप समाचार पत्र था। कहाँ से प्रकाशित होता था? ये कानपुर से प्रकाशित होता था। ठीक है दोस्तों, इसके साथ अगला ऑप्शन देखते हैं, पंडित जावरमल शर्मा। पत्रकारिता का भीष्म पितामह। पंडित जावरमल शर्मा को कहा जाता है। इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? इनका जन्म हुआ था झुंझुनू में। इनके और भी समाचार पत्र थे, वो थे मारवाड़ी बंधुता, ज्ञानोदय था, कलकत्ता था, हिंदू था। ये सब इनके क्या थे? समाचार पत्र थे। ठीक है दोस्तों, अब देखो एक क्वेश्चन ये भी आया हुआ है कि जो समाचार पत्र थे इनके पहली बार प्रकाशित कहाँ से हुए थे? तो पहली बार प्रकाशित तो भरतपुर से हुए थे, तो इसको भी ध्यान रख लो। समाचार पत्रों का प्रथम बार प्रकाशन कहाँ से शुरू हुआ था? भरतपुर से शुरू हुआ था। कौन सा समाचार पत्र था? मजरू महल 1849 में, जो कि बाद में मारवाड़ से शुरू हुआ था तख्त सिंह के द्वारा 49 में। ठीक है दोस्तों, और क्वेश्चन है कि सर्वाधिक समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित हुए थे? अगर सर्वाधिक के पूछ ले तो सर्वाधिक समाचार पत्र प्रकाशित हुए थे अजमेर से। ठीक है दोस्तों, एक चीज़ और याद रखो, जो मौलवी मुराद अली थे उन्होंने अजमेर से एक राजपुताना गजट करके एक समाचार पत्र निकाला था, जो कि आर्य समाज की विचारधारा का नहीं था। कौन सा समाचार पत्र था वो? राजपुताना गजट। मौलवी मुराद अली। कौन सा समाचार पत्र? राजपुताना गजट। कब निकाला? 1882 में। कहाँ से निकाला? अजमेर से। ये समाचार पत्र कैसा नहीं था? आर्य समाज विचारधारा का नहीं था। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। इसके सारे ऑप्शन कर लिए अपने। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 ध्येय वाक्य है, जान के खौफ से कर्तव्य से नहीं हटूंगा, कभी काम रह जाएगा, जान रहे ना रहे। किसके सदस्यों का था? तो दोस्तों ये जो ध्येय वाक्य था ये था राजस्थान सेवा संघ के जो सदस्य थे उनका। जान के खौफ से कर्तव्य से नहीं हटूंगा, कभी काम रह जाएगा, जान रहे या ना रहे। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। जो डाबी किसान पंचायत है, डाबी किसान पंचायत की स्थापना कब हुई थी? अगस्त 1920 में। किसने की थी? साधु सीताराम दास ने। अध्यक्ष किसको बनाया था इसका? हरला बड़क को। ठीक है दोस्तों, जाट क्षत्रिय महासभा की मैं बात करता हूँ। जाट क्षत्रिय महासभा की स्थापना कब हुई?
1931 से 1933 के बीच में। इसका प्रथम अधिवेशन जो हुआ था वो हुआ था पलथाना में। दोस्तों जो क्वेश्चन बन सकता था ना वो लेके आया हूँ मैं यहाँ पे आपको। कहाँ पे हुआ था? पलथाना में हुआ था। इसके अलावा मैं बात करूँ कटरातल शिखर सम्मेलन की। नहीं 24 नहीं थी, इसकी डेट क्या थी? इसकी डेट थी 25 अप्रैल 1934, ये इसकी डेट थी। सिक्कर में एक जगह पड़ती सीहोट। यहाँ का सामंत जो था ना वो क्या था, महिलाओं के प्रति दुर्व्यवहार रखता था। तो इससे 10,000 महिलाएं कहाँ पे? कटराथल में इकट्ठी हुई। और इनकी अध्यक्षता किसने की? इनकी अध्यक्षता की किशोरी देवी ने। और मुख्य वक्ता बनी उत्तमा देवी। उत्तमा देवी ने यहाँ पे बहुत जोरदार भाषण दिया था। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। किस समाचार पत्र ने निमुचुना अलवर हत्याकांड को जलियांवाला हत्याकांड से अधिक भयानक बताया है? देखो वैसे तो कई जगह महात्मा गांधी मिलता है, कई जगह रियासत समाचार पत्र मिलता है, तो अपने को दोनों ही ऑप्शन याद रखने हैं इसके, महात्मा गांधी और रियासत समाचार पत्र, दोनों ऑप्शन अपने को याद होने चाहिए। इन्होंने क्या बताया था? इसको जलियांवाला बाग से भी अधिक भयानक बताया था। ठीक है। अगर मैं तरुण राजस्थान समाचार पत्र की बात करूं तो एक कौन से समाचार पत्र की जगह पे आया था? नवीन राजस्थान समाचार पत्र की जगह पे आया था। किसका था? राजस्थान सेवा संघ का समाचार पत्र था ये, जब उसका कार्यालय अजमेर शिफ्ट कर दिया गया था। ठीक है दोस्तों, कहाँ से? अजमेर से था ये। ठीक है। अगर मैं कलकत्ता समाचार पत्र की बात करूँ तो पंडित जावरमल शर्मा का समाचार पत्र था। ठीक है। राजस्थान केसरी समाचार पत्र राजस्थान सेवा संघ का था, बता चुका हूँ दोस्तों ये सब ऑप्शन में आपको पहले। राजस्थान सेवा संघ का। इसकी आर्थिक जिम्मेदारी किसने ली थी? जमनालाल बजाज ने। दोस्तों रिवाइज क्या करो क्वेश्चन के साथ। जमनालाल बजाज ने इसकी आर्थिक जिम्मेदारी ली थी। ठीक है दोस्तों, इसी साथ क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, शेखावटी तोरावटी जकात किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? देखो कुंवर मदन सिंह ने तो कौन से किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? करौली। ठीक है। कब किया था? 1927 में। रामनारायण चौधरी ने कौन से किसान आंदोलन का नेतृत्व किया? बेगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। इसके अलावा नानजी पटेल और ठाकरे पटेल कौन से किसान आंदोलन से संबंधित है? ये थे अपने बिजोलिया किसान आंदोलन से। तो नरोत्तम लाल जोशी और हरदयाल, इन्होंने शेखावटी तोरावटी जकात किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। नरोत्तम लाल जोशी, लाला हरदयाल। ठीक है दोस्तों, देखो इसको थोड़ा सा, इसको क्वेश्चन नंबर 11 को टाइम देते हैं और इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा। जो देखो शेखावटी तोरावटी, शेखावटी इलाका कौन सा है अपना? चोरू शिखर वाला। तो ये आंदोलन भी वहीं पे हुआ होगा। तो इसको थोड़ा पहले इसको बाकी ऑप्शन क्लियर कर लेते हैं। जैसे रामनारायण चौधरी जो थे, इन्होंने, इनका समाचार पत्र कौन सा था? इनका था तरुण राजस्थान समाचार पत्र, तरुण। और एक समाचार पत्र डेली हेराल्ड। इन समाचार पत्र के माध्यम से जो सीकर के किसान थे उनकी समस्याओं को प्रचारित किया था।
सीकर के किसानों की समस्याओं को क्या किया, प्रचारित किया था इन्होंने। ठीक है, इसी के साथ अगर मैं नानजी पटेल और ठाकरे पटेल की बात करूं तो देखो, नानजी पटेल और ठाकरे पटेल जब 1897 से 1914, मतलब कौन सा चरण है बिजोलिया किसान आंदोलन का, पहला चरण, उस टाइम पे गिरधरपुरा गांव के धाकड़ किसानों द्वारा आंदोलन कर दिया गया था। तो साधु सीताराम दास के कहने पर दोनों कौन कौन, नानजी पटेल और ठाकरे पटेल, नानजी और ठाकरे कहाँ गए थे, मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह से मिलने गए थे। मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह से मिलने गए थे। फतेह सिंह ने हामिद नामक अधिकारी को किस लिए भेजा था, जांच के लिए, किसानों की समस्याओं की जांच के लिए भेजा था। ठीक है दोस्तों, ये भी आपको समझ में आ गया। अब हम थोड़ा सा शेखावटी किसान आंदोलन को देखते हैं। देखो 1922 में जो माधो सिंह तखा का सिक्कर का ठिकानेदार था, इसकी मृत्यु हो गई थी। तो इसकी गद्दी पे कौन बैठा, भतीजा राव कल्याण। कब की बात बता रहा हूँ मैं आपको, 1922 में। जो माधो सिंह था, ये कौन था, ठिकानेदार था सिक्कर का। कहाँ का, सीकर का। इसकी क्या होगी, मृत्यु। तो फिर इसकी गद्दी किसने संभाली, भतीजा था इसका राव कल्याण। अब जब ये राव कल्याण ने गद्दी संभाली तो इसने क्या किया, करों में वृद्धि कर दी। इससे किसानों ने कर देना बंद कर दिया। तो इसका विरोध करने के लिए किसानों ने कर देना बंद कर दिया। किसानों ने कर देना बंद कर दिया। ठीक है दोस्तों, तो 1918 में मास्टर प्यारेलाल ने एक अमर सेवा समिति बनाई थी झुंझुनू में। कहाँ पे, झुंझुनू में। उसने किसानों की इन समस्याओं को उजागर किया था। किसानों ने कर देना बंद कर दिया। तो इसके बाद 1931 में भरतपुर के जाट नेता ठाकुर देसराज, उन्होंने जाट क्षेत्रीय महासभा का गठन किया। 1931 में ठाकुर देसराज जाट क्षेत्रीय महासभा का गठन किया। जाट क्षेत्रीय महासभा का गठन किया। और 1932 में अखिल भारतीय जाट महासभा का अधिवेशन हुआ झुंझुनू में। कब, 1932 में अखिल भारतीय जाट महासभा, इसका अधिवेशन हुआ झुंझुनू में। इसका झुंझुनू में अधिवेशन हुआ। इसमें शेखावटी के किसान, जो शेखावटी में जो किसान आंदोलन चल रहा था उसको समर्थन दिया गया। समर्थन। ठीक है दोस्तों, किसमें, अखिल भारतीय जाट महासभा का जो अधिवेशन झुंझुनू में हुआ उसके अंतर्गत। और 1933 में राजस्थान जाट क्षेत्रीय महासभा का अधिवेशन कहाँ पे हुआ, पलथाना सीकर में। इसके बाद 1933 में राजस्थान जाट क्षेत्रीय महासभा, राजस्थान जाट क्षेत्रीय महासभा, इसका अधिवेशन कहाँ पे हुआ, पहले क्वेश्चन में आ चुके हैं दोस्तों, पर मैं आपको एक कहानी के रूप में बता रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें याद रह जाएगी। पलथाना में हुआ था। पलथाना कहाँ पड़ता है, ये सीकर में पड़ता है ये भी पलथाना। ठीक है दोस्तों,
पलथाना में हुआ। और यहाँ पे निर्णय लिया गया, यहाँ पे क्या किया गया, एक निर्णय लिया गया। वो निर्णय क्या था कि बसंत पंचमी को यज्ञ किया जाएगा और आगे की रणनीति बनाई जाएगी। जो बसंत पंचमी है उसको यज्ञ करेंगे और आगे की रणनीति डिसाइड करेंगे, किस तरीके से हमें आगे आंदोलन को आगे बढ़ाना है उसके बारे में डिसीजन लिया जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो फिर 20 जनवरी 1934 को 20 जनवरी 1934 को ठाकुर जो देशराज जी थे उनके द्वारा क्या किया गया, महायज्ञ का आयोजन हुआ। महायज्ञ का आयोजन हुआ। अब हुआ क्या था, जो यज्ञ के बाद ये जो यज्ञ मानते कुंवर हुकम सिंह, अब यज्ञ के बाद जो यज्ञ मानते कौन थे, कुंवर हुकम सिंह। कुंवर हुकम सिंह तो इनकी क्या है, हाथी पे सवारी निकली जानी थी। हाथी पे सवारी निकाली जानी थी। तो इस सवारी के लिए किसने मना कर दिया, राव कल्याण सिंह ने। राव कल्याण सिंह ने मना कर दिया। फिर जयपुर के राजा के आदेश के बाद ये सवारी निकाली गई। आदेश आया उसके बाद ये सवारी क्या गई, निकाली गई। ठीक है दोस्तों, ये सवारी निकाली गई। तो इस तरीके से ये जो अपना यहाँ का शेखावटी का किसान आंदोलन था ये धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। उसके बाद कटरातल शिखर सम्मेलन हुआ जो पहले बता चुका हूँ मैं। जयश्रीपुर हत्याकांड हुआ ये बता चुका हूँ मैं आपको। ऐसे एक तरह कुंदन गांव का हत्याकांड हुआ था यही बता चुका हूँ मैं आपको। सिवोट के जो सामंत थे मानसिंह, उन्होंने जो महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया था उसके लिए वहाँ पे 10,000 महिलाओं ने एक आंदोलन किया था, उस वो भी बता चुका हूँ मैं आपको। ठीक है दोस्तों, तो ये एक कहानी के रूप में इसलिए बताया ताकि आपको ये चीज़ें याद रहने में दिक्कत नहीं आएगी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, मेव किसान आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे। देखो, मेव किसान आंदोलन के नैनूराम शर्मा, नारायण सिंह, भंवरलाल सोनार, नानक जी भील, ये तो कौन से किसान आंदोलन के थे, ये थे बूंदी किसान आंदोलन के। बूंदी किसान आंदोलन। जो नैनूराम शर्मा अगर इनकी मैं बात करूं तो ये तो हाड़ौती प्रजामंडल के संस्थापक भी हैं। संस्थापक। इसके अलावा जो भंवरलाल सोनार है मैंने आपको बताया था इनका कौन सा गीत है, इनको क्या कहा जाता है, प्रज्ञा चक्षु। प्रज्ञा चक्षु इनका अर्जी गीत। अर्जी गीत कहाँ पे, जो बूंदी किसान आंदोलन था ना उसकी समाधि स्थल पर गाया गया था। इसकी दोस्तों एक एक ऑप्शन आपके एक एक क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से देखना। ठीक है दोस्तों, मैं एक एक चीज़ देखो, मेरे को भी तो याद आ रही है ना, जैसे मैं नाम देखता जा रहा हूँ तो मुझे चीज़ याद आ जाती है, हाँ ये उससे रिलेटेड है। तो आप भी चीज़ों को ऐसे रिलेटेड करके पढ़ोगे तो याद करने में दिक्कत नहीं आएगी। इसी तरह मैं बात करूँ रूपाजी धाकड़, कृपाजी धाकड़, विजय सिंह पत्तिक, नारायण चौधरी, कौन सा आंदोलन से, बेगू किसान आंदोलन। अभी जस्ट बता के निपटाऊँ मैं आपको। इसके अलावा जो प्रेमचंद बील थे, फतेहकरण चारण थे, ब्रह्मदेव थे, रामजी लाल सुनार थे, ये कौन से आंदोलन से संबंधित थे, बिजोलिया किसान आंदोलन। बिजोलिया किसान आंदोलन। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा डॉक्टर मोहम्मद अली, यासीन खान, गुलाम, ये थे अपने इससे मेव किसान आंदोलन के प्रमुख नेता। कौन कौन थे, डॉक्टर मोहम्मद अली, यासीन खान, गुलाम बिग नारंग। ठीक है दोस्तों, ये थे नेतृत्व करता।
तो जब ये आंदोलन चला तो अलवर के जो महाराजा थे जय सिंह, उन्होंने एक समिति का गठन किया किसानों की समस्याओं के सुनने के लिए। तो उस समिति के अध्यक्ष किसको बनाया गया था? दुर्जन सिंह को बनाया गया था। अलवर जो महाराजा थे उन्होंने एक समिति का गठन किया था और इस समिति का जो अध्यक्ष था वो कौन थे? दुर्जन सिंह थे। ठीक है दोस्तों। इसमें से अगर मैं बात करूं, जैसे बूंदी किसान आंदोलन जो समाधि स्थल की बात कर रहा हूं मैं, तो ये नानक जी भील जो थे ना, ये शहीद हुए थे बूंदी किसान आंदोलन में। ये कब की घटना है? 2 अप्रैल 1923 की। कहाँ पे? डाबे में। डाबे में किसानों की सभा हो रही थी, उस पर पुलिस फायरिंग हो गई थी। पुलिस फायरिंग हो गई थी तो ये उसमें शहीद हो गए थे। कौन सा गीत गाते हुए शहीद हुए थे? झंडा गीत गाते हुए शहीद हो गए थे। झंडा गीत गाते हुए। ठीक है दोस्तों, झंडा गीत गाते हुए शहीद हो गए थे। इसी समाधि स्थल पर ये गीत गाया गया था, अर्जी गीत। थोड़ा सा लिंक करने की कोशिश करना चीज़ों को, आपको चीज़ें याद हो जाएगी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। अशोक परमार को ऊपरमाल की जागीर किससे प्राप्त हुई थी? देखो, अशोक परमार को ऊपरमाल की जागीर किससे प्राप्त हुई थी? महाराणा सांगा से प्राप्त हुई थी। और जो ऊपरमाल था, ऊपरमाल, इसका मुख्यालय क्या था? बिजोलिया। मुख्यालय बिजोलिया था और यहीं पे हुआ था अपना बिजोलिया किसान आंदोलन। बिजोलिया किसान आंदोलन हुआ था। देखो, बिजोलिया किसान आंदोलन 3 चरणों में हुआ था। 1897 से 1914 में हुआ था। इसमें तो क्या हुआ था? गिरधारीपुरा गांव के जो किसान थे, कहाँ के? गिरधारीपुरा धाकड़ किसान, इन्होंने आंदोलन शुरू किया। साधु सीताराम दास, नानजी पटेल और ठाकरे पटेल को, नानजी और ठाकरे, इनको कहाँ भेजा? इनको मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह से मिलने भेजा था। बता दे चुका हूँ मैं आपको। फतेह सिंह ने किसको भेजा? हामिद नामक अधिकारी को जांच के लिए भेजा। ठीक है दोस्तों। अब मैं बात करूँ 1914 से 1923। भाई इस पेज में 1917 में किसकी स्थापना की? विजय सिंह पथिक ने। विजय सिंह पथिक और रामनारायण चौधरी, ये जुड़े आंदोलन के साथ। 1917 में इन्होंने ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की। इसका अध्यक्ष किसको बनाया? मन्ना पटेल को इसका अध्यक्ष बनाया। इसके बाद 1919 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की। संघ की स्थापना की। और फिर जो बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग की स्थापना किसने की? मेवाड़ रियासत ने। इसने किसानों के 84 में से कितने 35 कर माफ कर दिए थे। उसका बाद अगला चरण आता है 1923 से 1941। 1927 की बात करूं मैं तो यहाँ पे विजय सिंह पथिक क्या हो गया? आंदोलन से अलग हो गए थे। वो आंदोलन से अलग हो गए थे। महात्मा गांधी ने भी किसको भेजा? महात्मा गांधी ने जमनालाल बजाज को भेजा। और जमनालाल बजाज ने किसको नियुक्त किया? हरिभाऊ उपाध्याय को नियुक्त किया। हरिभाऊ उपाध्याय को नियुक्त किया। लास्ट में 1941 में मेवाड़ के प्रधानमंत्री और राजस्व मंत्री के सहयोग से ये क्या हुआ? आंदोलन समाप्त हुआ। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सारी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। भरतपुर किसान आंदोलन से संबंधित व्यक्ति है।
तो भरतपुर किसान आंदोलन से संबंधित व्यक्ति कौन है? भोजी लंबरदार भरतपुर किसान आंदोलन से संबंधित व्यक्ति है। देशराज कौन थे? देशराज थे भरतपुर के जाट नेता। इन्होंने शेखावटी किसानों को आंदोलन के लिए प्रेरित किया था। आंदोलन के लिए प्रेरित किया था और जाट जगत नाम की एक पत्रिका का प्रकाशन किया था। जाट जगत कैसी थी? साप्ताहिक। कहाँ से प्रकाशित होती थी? आगरा से। ठीक है दोस्तों, अगर मैं मोहम्मद हादी की बात करूं तो इन्होंने एक संस्था अंजुमन खादिम उल इस्लाम अंजुमन खादिम उल इस्लाम, ये जो संस्था थी ये क्या करती थी? ये जो मेव जाति के लोग थे ना उनको शिक्षित करने का काम करती थी। जो मेव थे, मेव को शिक्षित करने का काम करती थी। मेव को शिक्षित करने का काम करती थी। और जो मोहम्मद हादी थे ये कहाँ के थे? अलवर के किसान नेता थे। अलवर के किसान नेता थे। हामिद तो जो मैंने बताया था आपको, मेवाड़ के जांच अधिकारी, पहले बता चुका हूँ ये आपको मैं। अगर मैं बात करूँ भरतपुर किसान आंदोलन कब हुआ था, तो ये भरतपुर जो किसान आंदोलन है ये हुआ था अपना 23 नवंबर 1931। 23 नवंबर 1931 को। क्यों हुआ था ये? नया भूमि बंदोबस्त लागू हो गया था। नया भूमि बंदोबस्त लागू होने के कारण, तो इससे क्या हुआ? इससे जो भू राजस्थान वो बढ़ गया था। इस कारण किसानों में असंतोष व्याप्त हो गया था। भू राजस्व बढ़ गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? विद्यार्थी युवा लीग की स्थापना कब हुई थी? 1929 में। किसके द्वारा की गई थी? टीकाराम पालीवाल के द्वारा। टीकाराम पालीवाल के द्वारा कहाँ पे हुई थी? दिल्ली में। इसके माध्यम से क्या किया जाता था? इसके माध्यम से दिल्ली में सामाजिक और राजनीतिक चेतना पैदा करने का प्रयास किया जाता था। ठीक है ना। पूर्वी मेवाड़ परिषद की स्थापना कब हुई? 1922 में। किसने की? माणिक्यलाल वर्मा ने। जैन वर्धमान पाठशाला, इसकी स्थापना 1920 में नहीं हुई थी दोस्तों, इसकी स्थापना हुई थी 1908 में। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो गया? थर्ड ऑप्शन। और जैन शिक्षा समाज की स्थापना 1907 में हुई थी। ये इन दोनों की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? अर्जुन लाल शेट्टी के द्वारा। अर्जुन लाल शेट्टी, ये इन दोनों के द्वारा क्या करते थे? जयपुर में स्थापना की थी। यहाँ पे क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण दिया करते थे। प्रशिक्षण दिया करते थे। अगर मैं अर्जुन लाल शेट्टी की पुस्तकों की बात करूँ, इनकी पुस्तकें कौन कौन सी थी? इनकी पुस्तकें थी शूद्र मुक्ति, महेंद्र कुमार, मदन पराजय, पास हुए के। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, विजय सिंह पथिक रचयिता थे। विजय सिंह पथिक किसके रचयिता थे? झंडा गीत के। प्राण मित्रों भले ही गंवाना, पर न ये झंडा ये नीचे झुकाना। इसके बोल इस तरीके से थे, प्राण मित्रों भले ही
गवाना पर न झंडा ही नीचे झुकाना। दुखाना। ठीक है दोस्तों, अर्जी गीत किसने? मान मान मेवाड़ा राणा प्रजा पुकारे गीत किसने गाया? भंवरलाल सराफ ने। पंचेड़ा गीत किसने? माणिक्यलाल वर्मा ने। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, 1921 में किसानों का सौर विरोधी आंदोलन कहाँ पर हुआ था? तो दोस्तों ये हुआ था अलवर में। सौर विरोधी आंदोलन कहाँ पर हुआ था? अलवर में। मातकुंडा चित्तौड़गढ़ में तो मेवाड़ जाट किसान आंदोलन हुआ था। को। और ये कब ख़त्म कर दिया था? जुलाई में ख़त्म कर दिया था इसको। क्यों हुआ था? नई भू राजस्व व्यवस्था के खिलाफ हुआ था। क्या हुआ था? उस टाइम शासक कौन थे? उस टाइम शासक थे सज्जन सिंह और फतेह सिंह का बाल्यकाल चल रहा था। करौली में हुआ था 1927 में कुंवर मदन सिंह के नेतृत्व में। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, शेखावटी किसान आंदोलन 1947 में किसके प्रयास से समाप्त हुआ? तो दोस्तों शेखावटी किसान आंदोलन समाप्त हुआ था हीरालाल शास्त्री के प्रयास से। ठीक है, और हरिभाऊ उपाध्याय इनके बारे में बात करें तो ये बिजोलिया आंदोलन के नेतृत्व कर रहा था। किससे संबंधित है? बिजोलिया हल्ला बड़क किसके डाबी किसान पंचायत के अध्यक्ष थे? रमा देवी। इन्होंने बिजोलिया किसान आंदोलन में भाग लिया था, सत्याग्रह आंदोलन में भाग लिया था, सविनय अवज्ञा आंदोलन में भी भाग लिया था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। कौन सा सम्मिलित नहीं है? बिजोलिया किसान आंदोलन 1814 पहला चरण था इसका। ये बेगू किसान आंदोलन 1921 में, भरतपुर किसान आंदोलन 1931, चित्तौड़गढ़ जाट आंदोलन दोस्तों 1880 में हुआ था ये। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, राजस्थान में किसान आंदोलन के जनक कौन कहे जाते हैं? भूप सिंह। भूप सिंह का दूसरा नाम क्या था? विजय सिंह पथिक इनका दूसरा नाम था। ठीक है दोस्तों, दुर्जन सिंह समिति के अध्यक्ष थे। जय सिंह उस टाइम अलवर के शासक थे। और ये जो भूप सिंह थे, विजय सिंह पथिक थे, ये 1915 में किसके कहने पे? रास बिहारी बोस के कहने पर राजस्थान आए थे। थैंक यू दोस्तों।